आपके पावर प्लांट के बारे में बात करना चाह रही थी। मुझे ये लगता है कि फिलहाल हमें ये प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए। वो इसलिए कि नया प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप मेरी इस बात से अग्री नहीं करती तो शायद हम इस प्रोजेक्ट पे पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते। मेरा आपके किसी भी फैमिली अफेयर से या इस प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। और जहाँ तक बात रही इस पावर प्लांट की, तो मैं अपनी मिट्टी के साथ झूठ नहीं बोल सकती। ये प्रोजेक्ट अगर मेरे बाबा साईं का भी होता ना, तो उन्हें भी मैं रोही में कभी ना लगाने देती। वैसे हम दोनों कितने मशहूर हो गए हैं, हाँ? जो बात तुम 30 साल में एक्सप्रेस नहीं कर सकी, मैंने 30 मिनट में कर दी। बताओ, कुछ अहम तो नहीं रह गया? You know what I mean? इतनी कॉल्स आ रही हैं मुझे मीडिया से, सो अगर तुमने कुछ छुपाया हुआ है तो बता दो। हाय, कहाँ हो अल्मास? Symphony of my love. Shut up, फिरोज। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ओए ड्राइवर, रुक जा, रुक जा, रुक जा। हाँ, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आई। हर वक्त अपने रब से एक ही दुआ मांगता हूं कि मेरी जान मेरा रब उस वक्त निकाले जब तक मैं बीबी रानी को दुख और तकलीफ देने वालों की जान अपने हाथों से ना निकाल लूं। What a heroic moment, I must say. अल्मास, तुमने तो बड़ी ज्यादती की, हाँ? भाई, इससे शादी नहीं कर सकती थी तो कम से कम इसको रिहा तो कर सकती थी। तुमने तो उसको 30 साल गुलाम बना के रखा। इतनी मोहब्बत, वाह वाह। याद रखना फिरोज, तुम जो खुदगर्जी में मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो ना, किसी को याद नहीं रहेगा। ये लोगों की याददाश्त इतनी ज्यादा है ही नहीं। तुम्हें तो अपने अलावा और कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ, आज वो जरूर मजा ले रहे हैं तुम्हारे रचाए हुए तमाशे का, लेकिन कल अखबार उनके सामने कोई नया तमाशा ले आएगा और इस सब तमाशे की कीमत तुम्ही को देनी होगी। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना माजी, ना हाल, ना मुस्तकबिल। सब कुछ खो चुके हो तुम। तुम्हारे हाथों में अगर कोई रिश्तों की लकीर थी ना, वो भी मिट चुकी है। कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास। चलो शेराला। Wow, what a lovely couple. So sweet. जी सरकार, क्या हुक्म है? मलूशा साहब से कहो कि सिकंदर मिलने आए उनसे। ठीक है जनाब, ठीक है। सही, वो सिकंदर खां आए हुए हैं। बुलाओ उसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। किस लिए आए हो? मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैंने अपने माँ बाप से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अब मेरा कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हूं। लेकिन अंकल, मुझे रूही से बहुत मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क है।
मैं रोही को बुलाता हूं। अगर वो तुम्हारे साथ चली गई तो मैं समझूंगा कि वो गलती से मेरे पास आ गई थी। रोही, रोही, रोही। जो कुछ तुमने कहना है उससे कहो। क्या हुआ बाबा साहब? ये तुमसे निकाह करना चाहता है। क्या ये सच है? हाँ रोही, क्या समझा तुमने कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे बाप की इज्जत से ज्यादा होगी, जिसे तुम अपने पाँव में रोनते हुए चले जाओ? क्या मैं कुछ नहीं कहूंगी? दबाओ जाओ यहाँ से, मेरी शक्ल लेके दबाओ जाओ यहाँ से। जाओ। तुमसे निकाह करना चाहता है। क्या ये सच है? हाँ रोही, मैं जानता हूं पुत्र कि तुम सिकंदर को पसंद करती हो। बुड्ढी अम्मा को फोन करके कहती हूँ कि शाहजी की तबीयत खराब है। हफ्ते 10 दिन बाद हम आपको खुद आने की दावत देंगे। कोई नई नई हार है। मोहब्बत का आखिरी मौसम ऐसा ही होता है। क्या मतलब बड़ी अम्मा? मोहब्बत 5वां मौसम है अहमद पुत्र। वक्त की प्रकार से बाहर अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। तूने कभी रेत की टीलों को जगह बदलते देखा है? क्यों नहीं देखा बड़ी अम्मा, मैं भी इसी मिट्टी का हूं। इसी मिट्टी का होकर मिट्टी और रेत की आदत पर हैरान क्यों हो रहा है? और फिर सब कुछ तेरा किया धरा है। मेरा? वो कैसे? ये सब कुछ तेरी मोहब्बत के लिए हो रहा है। जैसे नई दुल्हन को तैयार किया जाता है ना, बस ऐसे ही तेरी मोहब्बत के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। पता नहीं बड़ी अम्मा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है। रोही जितना रोएगी ना, उतनी ही जल्दी जमीन में पड़ी नई मोहब्बत का बीज फूटेगा। मिल गई तुझे सजा। अब इस थप्पड़ को याद रखना, इससे पहले कि मुझे ये एहसास हो जाए कि तुम्हारी ये सजा बहुत कम है। मैंने पूछा क्या ये सच है? हाँ रोही,
सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। वैसे एक लिहाज से अच्छा ही हुआ जो हुआ। रोही के सामने सारा सच खुल गया। कैसे लोग निकले, तौबा तौबा, ऊपर से कितने साफ और अंदर से उतने ही मैले। मैं खुद भी उसको धक्के देकर निकाल सकता था, लेकिन मैंने रोही को बुलाया। मुझे अपने खून पर इत्मीनान है और उसने वही किया। गजब खुदा का, कैसी दीदा दलेरियां उस लड़के की। सीधा काजी ही लेकर आ गया हमारे घर, जैसे हमारी बेटी तो कोई सड़क पे बैठी हुई लड़की है। अभी आंधी चली है, रुकी नहीं। क्या मतलब? बस साईं जी, खत्म हो गया ये किस्सा। कोई नाम भी नहीं लेगा इस हवेली में उन लोगों का। मोहब्बत ऐसे खत्म नहीं होती हीरे, बंदे खत्म हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं होती। शाह जी छोड़े, आप परेशान ना हो। अल्लाह सही बैठा है ना ऊपर, सब बड़ा अच्छा करे। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। मैं अंकल के पांव पड़ जाऊंगा। मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे माफ कर दें, वो माफ कर देंगे। मोहब्बत कीचड़ नहीं, बारिश होती है जो हर गलती को धो देती है। तुम अपनी मोहब्बत कोई गलती ना बनाओ। अपने गुरूर में सरकश था मैं, बुलंदियों को सर करता था मैं। सहरा की आंधियां जोश में आई, मुझे खींचकर जमीन पर लाई। वो चोटी तो थी महज रेत का टीला, जिसके हर जर्रे ने आंधी को पुकारा और हवाओं ने ये टीला कहीं और सजाया। मेरी अना का नशा कितना भारी था जो मुझे मदहोश किए हुए था। जमीन पर कदम अब जमाऊंगा मैं, मिट्टी से नाता निभाऊंगा मैं। अब तो मुझे लगता है कि आपके ऑफिस आके बताना पड़ेगा कि चोलिस्तान को और किन किन चैलेंजेस का सामना है। बस समझ लीजिए मैंने अपने आप को इन सारे कामों के लिए वक्फ कर दिया। सोच लीजिए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। फिर तो और भी मजा आएगा रोही जी। दिल के रास्ते पे रुकावटें ना हो, सफर का मजा नहीं आता। ये जो रोही है ना, इसका जरा जरा हमारा साथी है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं वो रेत हूं जो हवा के साथ मिलकर उड़ जाती है। जब मंजिल पास आने लगती है ना रोही जी, तो मुसाफिर एकदम अजनबी बन जाते हैं। और जो सुना है वो सच भी पाया है कि कुछ लोग अपनी मंजिल को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और अगर मंजिल खुद फूल लेकर आ जाए तो क्या ही बात है। हर प्यास जली जब रेत चली खोया रास्ता।
जी कौन? मैं मलूक शाह की घरवाली बात कर रही हूँ। ये अलमास बीबी का नंबर है? जी हीर बीबी, मैं अलमास से बात कर रही हूँ। अलमास बीबी, माना कि हमारे खानदान में पिछले 60-70 सालों से दोस्तियां हैं। एक मुठ होकर रहते थे हमारे वडके आपस में। क्यों हीर बीबी, क्या हुआ है? कमाल है भाई, मासूमियत की तो इंतहा है ना। हमने कभी एक मुट्ठी दाने भी आपके घर से लिए हैं? मलूक शाह तो खुद जद्दी पुश्ती सरदार है, समझ आई? हीर बीबी, मुझे बात तो बताइए ना, हुआ क्या है? ना तो आपका बेटा क्या समझकर हमारे घर आया, वो भी काजी लेकर? क्या? जी, वो मलूक शाह की बेटी रोही है, समझ आई? जिसे आपका बेटा अकेला ही निकाह करके ले जाने आया था। हीर बीबी, खुदा जानता है, आप जो कह रही हैं उसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। जाहिर है, कैसे पता होगा? तुम्हारे तो पूरे खानदान का ये हाल है। हमें तो खुद ना पता चला आज तक कि जो तुम करती रही। ये पढ़ाई तो हम अब पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आती हूँ आपके पास, मैं सच कह रही हूँ। ना ना, बड़ी मेहरबानी, मेरे तो घर से अब दूर ही रहना। ये जो तुम्हारा बेटा जिंदा फिर रहा है ना, समझो मलूक शाह ने 70 साल की दोस्ती का कर्ज उतार दिया। कम से कम हम तो ऐसी इज्जत से बाज आए। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले जहान में। अल्लाह करे अगले जहान में अच्छे लोगों से वास्ता डाले। मलूक शाह को भूलने की बीमारी है, और अगर वो भूल गया कि ये किसका बेटा है, तो तुम खाम खा अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरसती रहोगी और रोती फिरोगी। हाँ, समझ आई है ना? सलाम रोही जी। वालेकुम अस्सलाम गदीजी साहब, आप यहाँ तशरीफ रखिए। शुक्रिया, आपसे मिलने को दिल चाहा, सोचा चक्कर लगा। खैरियत तो है रोही जी? जरा डिस्टर्ब लग रही हैं आप? कुछ नहीं, बस थोड़ी उलझन में हूँ। ऐसा मालूम होता है जैसे दिल पे थोड़ा बोझ है। जिंदगी का कोई एक रंग तो नहीं होता ना रोही जी। जिंदगी तो सतरंगी होती है, और इंसान को उसके हर रंग में ढलना आना चाहिए। आप ऐसे में क्या करते हैं? मेरा तरीका कुछ और है। मैं कागज और कलम का सहारा ले लेता हूं, थोड़ी सी शेर व शायरी कर लेता हूं। बल्कि इत्तेफाक की बात है, एक नई नज़म लिखी है मैंने। सुनाइए। अर्ज किया है, अपने गुरूर में सरकश था मैं, बुलंदियों को सर करता था मैं। सहरा की आंधियां जोश में आई, मुझे खींचकर जमीन पर लाई। वो चोटी तो थी महज रेत का टीला,
जिसके हर जर्रे ने आंधी को पुकारा और हवाओं ने टीला कहीं और सजाया। मेरी अना का नशा कितना भारी था जो मुझे मदहोश किए हुए था। जमीन पर कदम अब जमाऊंगा मैं, मिट्टी से नाता निभाऊंगा मैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी नज़म लिखी है आपने। शुक्रिया। पर लगता है आप कुछ और भी पूछने आए हैं। नहीं रोही जी, अपनों से उनकी तकलीफ पूछी नहीं जाती रोही जी, महसूस की जाती है। और उनका बोझ हल्का करने की सिर्फ कोशिश ही की जा सकती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। आपकी नज़म सुन के बहुत अच्छा लगा। दिल हल्का सा महसूस हो रहा है। इश्क दे सांसों भेस भेद अवल ने रूप रंगीन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आके मेरे बाप के सामने मेरा नाम इस तरह से लो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे बाप की इज्जत से ज्यादा होगी? रोही, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, सभी मुझसे नाराज हैं, लेकिन तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती। प्लीज। मना किया था ना तुम्हें। रोही, मैं क्या करता? मैं अकेला हो चुका हूं। अब तो तुमने सब कुछ खत्म ही कर दिया सिकंदर। रोही, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। ठीक कहते हो, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन रास्ते जरूर जुदा हो जाते हैं। नहीं, मैं रास्ता निकाल के छोड़ूंगा। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? शुक्र करो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ ना मारती ना तो बाबा साईं तुम्हें जान से मार देते। मैंने इससे पहले उन्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। रोही, मैं उनके पाँव पकड़ लेता, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं सिकंदर, रोही,
ये सजा मेरे जुर्म से बड़ी है। What? मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ अपनी चीज मांगने आया था। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं और रास्ता भी मैं निकालूंगा। नहीं नहीं सिकंदर, आज के बाद कुछ करने का सोचना भी नहीं। मैं चाहती हूँ कम से कम तुम जिंदा तो रहो। अगर आज के बाद कुछ किया ना तो बाबा साईं मुझे बताएंगे भी नहीं और तुम्हारी खबर भी नहीं मिलेगी। रोही, तुम क्यों नहीं समझ रही? I would rather die than live a day without you. Rohi. तुम मिल सकती हो क्या? मोहब्बत का आखिरी मौसम ऐसा ही होता है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। ये सब कुछ तेरी मोहब्बत के लिए हो रहा है। जैसे नई दुल्हन को तैयार किया जाता है ना, ऐसे ही तेरी मोहब्बत के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। रोही जितना रोएगी ना, उतनी ही जल्दी जमीन में पड़ी नई मोहब्बत का बीज फूटेगा। बस थोड़ी उलझन में हूँ। ऐसा मालूम होता है जैसे दिल पे थोड़ा बोझ है। जिंदगी का कोई एक रंग तो नहीं होता ना रोही जी। जिंदगी तो सतरंगी होती है और इंसान को उसके हर रंग में ढलना आना चाहिए। आप ऐसे में क्या करते हैं? ये सब कुछ तेरे लिए ही तो हो रहा है। मोहब्बत और पानी अपना रास्ता बनाना खूब जानते हैं। वो चोटी तो थी महज रेत का टीला, जिसके हर जर्रे ने आंधी को पुकारा और हवाओं ने टीला कहीं और सजाया। मेरी अना का नशा कितना भारी था जो मुझे मदहोश किए हुए था। जमीन पर कदम अब जमाऊंगा मैं, मिट्टी से नाता निभाऊंगा मैं। मैं असल में ये डॉक्यूमेंट्स आपको वापस करने आया हूँ। क्या है ये उन जमीनों की ओनरशिप है जो आपने मेहरबानी करके मुझे दी थी। ये तो तुम्हारे हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे नाम करूं या ना करूं? ये नहीं चाहिए मुझे ये मामा। इस दौलत में पर्दा बन की जो चीजें छुपानी थी वो तो ये छुपा नहीं सकी। ना आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ना मुझे मेरी मोहब्बत मिली। सिकंदर, नहीं मामा, मुझे पता लग गया है कि कोई जूती की नोक भी नहीं मारता दौलत को। कैरेक्टर दौलत से नहीं बनते, ये तो पता लग गया मुझे। काश मैं गरीब होता, एटलीस्ट मोहब्बत की दौलत तो मिल जाती मुझे। इस दौलत की वजह से तो मुझे वो भी नहीं मिला। क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? क्या हुआ है बताओ। जो भी हुआ है मामा, it's none of your concern anymore। मैं आपसे और डैड से अलग हो चुका हूँ। सिकंदर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे मामा। It's done now। Goodbye मामा। इश्क दे सांसों भेस भेद अवलने रूप रंगी
कहाँ जाके अपना मुंह छुपाऊं? इस बदनामी ने तो सब कुछ छीन लिया मुझसे भी और मेरे बच्चे से भी। बीबी रानी, जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा हूं। तुम्हें पता है, मोहब्बत वो गुनाह है जिसकी सजा इसी दुनिया में मिल जाती है। सिकंदर ने मालूम है क्या किया? अकेला रूही के घर निकाह करने पहुंच गया। क्या? हाँ, ये बीबी ने मुझे फोन किया था। कल ऐसी ऐसी बातें सुनाई उन्होंने, मैं तो खुद से भी नहीं दोहरा सकती वो। बीबी रानी, तो वो रिश्ता वो क्या बना? कैसा रिश्ता शेर आलम? वो लोग तो अब हमारा नाम भी नहीं सुनना चाहते। सिकंदर साहब किधर हैं बीबी रानी? पता नहीं, कुछ भी पता नहीं मुझे। अपनी तरफ से वो सब कुछ छोड़ के चला गया है। बीबी रानी, मेरी मिन्नत है आपसे, आप लोगों को सच्चाई बताएं, उन्हें बताएं कि सच्चाई क्या है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग ये समझेंगे बीबी रानी के फिरोज साहब की बातों में सच्चाई है। मैं तो जानता हूं कि वो शख्स मकार है, पर बीबी रानी अपने लिए नहीं, ये सब आप सिकंदर साहब के लिए करें। यहां बैठने का फायदा नहीं, आप दिलशाद महल चलें बीबी रानी, और लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है। मेरी मिन्नत है आपसे। ठीक है, मैं आती हूँ। ये सारे के सारे इल्जामात झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त हैं। आप सब तो अच्छी तरह वाकिफ हैं मेरे खानदान की रिवायात से। मेरे दादा तो इस बात तक के कायल थे कि घरेलू मुलाजिमीन को जायदाद में शरीक किया जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी। मैं अपने सब मुलाजिमीन से मोहब्बत करती हूँ, सबसे, और ये सब मुझसे। कोई सवाल? फिरोज साहब वाले इंटरव्यू में था कि मिस्टर शेर आलम का बचपन आपके साथ गुजरा है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो यहीं पैदा हुआ है और पिछली 3 नस्लों से इसी महल के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा बचपन भी एक साथ गुजरा है, और मेरे वालिद ने कभी शेर आलम को मुलाजिम नहीं समझा, हमेशा घर के फर्द का रुतबा दिया। और आप जानती हैं कि जिसके साथ आपने अपना बचपन गुजारा हो, उसके साथ ज़हनी उनसियत होना कोई गैर फितरी बात नहीं है। इसमें गलाजत ढूंढने वाला दरअसल खुद अपने किरदार का बता रहा होता है। आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी तरदीद इस अंदाज में छापेंगे कि लोग उनके इल्जामात को भूल जाएंगे। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो
हमदर्दी का एक लफ्ज भी ऐसा लगता है जैसे धूप में चलने वाले को हर चीज पेड़ की तरह नजर आती है। थैंक यू मैम। खुदा हाफिज। थैंक यू Thank you so much. खुदा हाफिज। थैंक यू मैम। थैंक यू। शेर आलम नहीं आया अभी तक? नजर तो नहीं आए बीबी रानी, क्या पता अपने कमरे में हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आएगा तो सीधा मेरे पास ही आएगा। ठीक है। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगीन। सलाम साईं। रानी बीबी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। साईं, जब बाकी सब वो काम कर लिए जो नहीं करने चाहिए थे तो अब इसमें क्या हर्ज है? साईं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि अगर खुदा ना करे आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा होता तो आप क्या करते? मेरी बेटी ना ऐसा कर सकती है, ना सोच सकती है। साईं, आप जानते हैं ये तो चंद दिन का शोर है, थम जाएगा। मुझे जो सजा देनी है दे लें, लेकिन सिकंदर और सिकंदर का नाम भी मेरे सामने मत लेना। साईं, वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, और न ही ये किसी मर्जी के खिलाफ उस पर मुसल्लत किया जा सकता है। ये सब तमाशा फिरोज का क्रिएट किया हुआ है। अब उसको इसकी सजा मिलना शुरू भी हो गई है। आप देख लीजिएगा, कल सब अखबारों में इसकी तरदीद भी आ जाएगी। लेकिन साईं, इसकी सजा मेरे बच्चे को तो ना दे, उसका क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो ऐसे माँ बाप का बेटा है जिनके किस्से लोग सारे शहर में सुना रहे हैं। उसकी तरबियत ये है कि वो अकेला काजी को लेकर मेरे घर आ गया था, रोही को लेने के लिए। देखो बीबी रानी, इस सब के बावजूद अगर वो अपने पैरों पे चल के तुम्हारे पास आया है तो इसका मतलब है मैंने लिहाज किया है। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ साईं, इंशाल्लाह मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन खुदारा मेरा बच्चा मुझसे ना छीनिए। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा, मैं तो अपना घर बचा रहा हूँ। छिन रहा है साईं, सभी कुछ तो छिन रहा है। आपके इनकार की तमाम तर वजह मेरा माजी और वो खबरें हैं। लेकिन सिकंदर तो फिरोज को मना करता रहा शुरू से। उसे पता था आप इसी तरह रिएक्ट करेंगे। वो तो कहता रहा कि इस सबसे हम सबकी बदनामी होगी, लेकिन फिरोज ने उसकी एक ना सुनी। उसने सिर्फ अपनी मर्जी की। साईं, मेरा बच्चा बेकसूर है। उसने तो मुझे केस फाइल करने से भी मना किया था। उसने तो वकील के पास जाके देखो बीबी रानी, ये तुम्हारा अपना मसला है। मेरा मसला ये है कि मैं हजारों लोगों के कबीले का सरदार हूं। वो मेरे सामने बोलते नहीं आए, पर मुझे उनको मुंह देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेटी भी इस
रिश्ते पर राजी नहीं आए। रोही ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? I could not expect this from her. इतनी नफरत, इतनी इंसल्ट। She slapped me. She slapped me. मैं इसी वक्त मर क्यों नहीं गया? दुनिया में मेरा कोई नहीं। मॉम को अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस की फिक्र है। डैड मॉम से सब कुछ लेना चाहते हैं। रोही अपने मिशन को पूरा करने के लिए गर्देजी की तरफ देख रही है। इसकी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं। अब मैं क्यों जिंदा रहूं और किसके लिए जिंदा रहूं? मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। जी बाबा साईं, बस आ रही हूँ जी। काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए देर हो गई है। बस निकल ही रही हूँ, आती हूँ। खुदा हाफिज। सलाम रवि जी। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं माजरा चाहता हूँ इस वक्त। नहीं, कोई बात नहीं। आप तशरीफ रखें। नहीं रवि जी, मैं बैठने के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ से गुजरा था आपके दफ्तर के करीब से, और न जाने क्यों मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया जैसे आप ठीक नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपकी नज़म ने काफ़ी मदद की है मेरी। खुद को समेट लिया है आपके लफ्ज़ों से मिलके। जिस रास्ते पर आप मुझे ले आए हैं रोही जी, ये सब उसी की वजह से है। और मेरा दिल कहता है कि रास्ते कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपका। कदमों की आवाज से लगता है दीवार की दूसरी जानिब रास्ता है। अपना ख्याल रखिएगा रोज। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगीन।
बचाओ मुझे, क्यों बचाए मुझे, मरने देते। क्यों बचाया तुमने मुझे? कब तक? मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। I don't want to live. सिकंदर, Don't touch me. ये खुदकुशी करना चाह रहे थे। क्या? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। या मेरा खुदा, सिकंदर बेटा, सिकंदर, देखो तुम हर चीज का बदला मुझसे ले लो, लेकिन तुम अपनी जान लेने जा रहे थे। अपनी माँ का भी नहीं सोचा तुमने। मैं तो जीते जी मर जाती बेटा। मर जाए ना, सब क्यों नहीं मर जाते? सिकंदर, सिकंदर क्या क्या कर रहे हो तुम? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर रहे हो? So sorry. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस महल को तुमने बर्बाद कर दिया है। ये रोहित तुम्हारी वजह से उन्होंने छीन लिया है मुझसे। क्यों यहीं पैदा हुए थे ना तुम? यहीं मैं तुम्हें दफना के छोड़ूंगा। मुझे पता है तुम नाराज हो। हमारे कुछ फैसले हमारे बजाय वक्त कर रहा होता है। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा। These testaments of deceit। जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये क्यों यहाँ पे है? क्या हुआ सिकंदर? ये झूठ है, सब कुछ झूठ है। तुम जो हर वक्त मुझे इल्जाम देते रहते हो झूठा होने का, तो कभी मेरी बात सुना भी तो करो ना। एक दफा मुझे सच बताने का मौका तो दो। मेरे साथ क्यों होता है? हाँ, why me? Why me? सिकंदर, क्या हो गया तुम्हें? सिकंदर, 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 विक्रम, शिराना, जल्दी आई हुई है यहाँ पे, जल्दी करो, सिकंदर बेटा। मुझे लगता है कि सिकंदर ज़हनी और जज्बाती दोनों तरह से दबाव का शिकार है। हमने मेडिकेशन तो दे दी है, लेकिन पुरसुकून माहौल की भी ज़रूरत है। सुकून, सच कह रही हैं आप। कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू।
इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगीन अब जानते हैं आपकी तरफ क्यों नहीं आया। शायद मेरी सजा अभी खत्म नहीं हुई। और अगर ये सजा उम्र भर मिलती रहे तो? इतनी बड़ी सजा के लिए इतना बड़ा जुर्म होना भी जरूरी है। मोहब्बत से बड़ा और कौन सा जुर्म हो सकता है? दुनिया तो सजा देती है, लेकिन इंसान खुद को उससे बड़ी सजा देता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस सजा से कोई बचा भी है? रोही जी, ये तो वो वाहिद सजा है जिसकी लोग मन्नतें मांगते हैं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर के सफ़े कैसे उलट गए मुझे पता भी नहीं चला। आपके लफ्जों की सच्चाई को देख चुकी हूँ। आपने तो वो कर दिखाया जो शायद कभी मैंने सोचा भी ना था। वो कह दिया जो मैं कभी बयां भी ना कर पाती, इतनी गहराई से ना समझ पाती। आपने तो बहुत गहरा नाता जोड़ लिया है इस कुदरत के साथ। और इंसानों के साथ। अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप तो सच्चे आशिक निकले। ये मोहब्बत का फैलाव है और कुछ नहीं। मोहब्बत दिलो दिमाग के दरवाजे खोल देती है। और जिन लोगों का मोहब्बत पर ईमान होता है वो सब्र भी करना जानते हैं और इंतजार भी। रोई की जमीन पर वो सब रंग बिछाकर दिखाऊंगा जो रंग रोई की आंखों में है। कानूनी और इखलाकी तौर पर अब आपका यहाँ रहना बनता नहीं है। इखलाक, इसका पहला सबक आपको अपनी क्लाइंट को देना चाहिए था।
देखिए फिरोज साहब, मैं आपसे यहाँ कोई गपशप लगाने नहीं आया हूँ। आप प्लीज फौरी तौर पर दिलशाद महल खाली कर दीजिए। फौरी तौर पर तो मैं शायद ये ना कर सकूं। इस महल की मलकियत में भी मेरा हिस्सा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप ये बात अदालत में साबित कीजिए। और जहां तक रही बात फौरी की, तो फिरोज साहब हमारे पास आपके लिए इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं। मुझे अपना लॉयर चाहिए। ठीक है, आप उन्हें बुला लें, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी भी रुकावट के बगैर ये महल खाली कर दें। आपके हक में बेहतर होगा। वरना अदालती हुक्म की तो तामील हमें करनी है, और वरना बाहर पुलिस तो खड़ी है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग एक दफा की 3-3, 4-4 दफात बना देते हैं। और आपने जो इस महल में 3-4 बार असला दिखाकर इक़दाम कत्ल की कोशिश की है, मुझे पूरा यकीन है कि वो असला आपके नाम पे नहीं होगा, चोरी का होगा। I mean, छीना हुआ। बहुत समझदार वकील हैं आप। शकील कहते हैं इस नाचीज को। इसका मतलब अब कॉलम नहीं, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो चलें फिरोज साहब? हाँ, अगर आपको एतराज ना हो, मैं शहजादी साहिबा को अलविदाई सलाम कह दूं। तुमने मुझे इस तरह निकलवा के अच्छा नहीं किया। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए। देखो फिरोज, बाहर पुलिस खड़ी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हथकड़ियां ना पहनाई जाएं, तो प्लीज इज्जत से चले जाओ। लेकिन तुम्हें तो इज्जत का मतलब भी नहीं पता। अलमास जहां, अब हम बाकी उम्र एक दूसरे से नफरत करेंगे, सच्ची और खालिस नफरत। मोहब्बत में तो तुमने अभी तक मुझसे झूठ बोला है, हाँ, और मैंने भी, लेकिन अब नफरत में सिर्फ सच बोलेंगे। ओके, मार्क माय वर्ड्स। तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो फिरोज। प्लीज चले जाओ। जितनी देर तुम नजरों के सामने रहते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह हो रहा है। मैं अगर चला भी गया तो रहूंगा तुम्हारे सामने। गेट इट? देख रही होगी खबरें तुम आजकल क्या चल रहा है। फिरोज, तुमने सिकंदर का जो नुकसान किया है ना, उसका अंदाजा ना तुम्हें हो सकता है ना मुझे। जिस बदनामी ने मुझसे एतबार छीना, इज्जत छीनी। You have the money and you can win it back. Okay? Bye bye. तुम वो अंधे हो फिरोज, जो अनफॉर्चुनेटली देख सकता है। इश्क दे सांसों भैंस, भेद अवलने, रूप रंगीन। अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। कि आप तो सच्चे आशिक निकले।
मोहब्बत का फैलाव है और कुछ नहीं। मोहब्बत दिलो दिमाग के दरवाजे खोल देती है, और जिन लोगों का मोहब्बत पर ईमान होता है वो सब्र भी करना जानते हैं और इंतजार भी। रोई की जमीन पर वो सब रंग बिछाकर दिखाऊंगा जो रंग रोई की आंखों में है। अब वो पहले वाले बादाम नहीं रहे। क्या चस होती थी बादामों में, जैसे मिस्री की डलियां होती हैं। सरकार, आजकल तो सब कुछ चाइना में बनता है, क्या पता ये भी मशीनी बादाम हो, मुर्गी की तरह ब्रायलर बादाम। रिश्ते भी सारे चाइना वाले हो गए। बिल्कुल पाक चीन दोस्ती की तरह, जो आज तक पक्की चली आ रही है। अच्छी बात की है, समझदार हो गया है इस उम्र में भी, हालांकि अभी उम्र ही क्या है, बस 1-2 दिन की बात है। रगड़ा मार रगड़ा, मजा आए। सरकार, रोही मैडम ने भिजवाया है ऑफिस से आपके लिए। अच्छा जाओ तुम। और क्या भेज दिया रोही ने फिर? सरकार, आजकल तो दिलशाद महल की नवी कहानियां आ रही हैं। तरदीद आई है अलमास जहान की कि मैं बेकसूर हूँ। सरकार, वैसे मेरा दिल भी नहीं मानता, कहाँ रानी और कहाँ वो एक ड्राइवर। हाँ, आज चांद की कौन सी तारीख है? आज चांद की 14वीं तारीख है जनाब। वो मुझे रोही बीबी के ड्राइवर ने सुबह ही बता दिया था। आज मैं भी जाऊंगा। ठीक है जनाब, जैसे जनाब का हुक्म। रगड़ा रगड़ा लगा रगड़ा। हाँ जरा देखो शेर आलम कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। अरे बीबी रानी, आप? अस्सलाम वालेकुम। आपने क्यों जहमत की? सब ठीक है? मुझे पता है मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर सी होके आई हूँ रोही। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, आप ही का ऑफिस है। आप प्लीज तशरीफ रखिए ना। तुम्हें पता है उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी? हाँ, तो खुदा का शुक्र है बच गया। ये सब उसके इम्पल्सिव नेचर की वजह से हो रहा है। अपनी इस नेचर की वजह से ही वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। खुदकुशी करने की कोशिश की। वो अपने इस बिहेवियर की वजह से इतनी मुश्किलात में है। जानती हूँ, लेकिन उसकी इस मेंटल कंडीशन का जिम्मेदार वो खुद नहीं है, उसकी वजह मैं हूँ। बीबी रानी, वजह जो भी हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा उसका साथ निभाना मुश्किल होता जा रहा है। देखो रोही, खुदा का शुक्र है अब हम जिस भी फैमिली क्राइसिस से गुजर रहे थे वो खत्म होने वाला है। आज के अखबार में भी आया है
अगर उसका साथ दो तो मुझे लगता है वो ठीक हो सकता है। आपको क्या लगता है मेरे साथ निभाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा बेबी रानी। और आप क्या चाहती हैं? क्या मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मेरा दिल कहता है एक दिन तुम दोनों साथ हो गए। मैं मोहब्बत से मायूस हो ही नहीं सकती। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवलने रूप रंगीन। सलमा, जी बेबी जी। जरा इकराम को बुलाना। जी। जी बेबी जी। हाँ इकराम, ये सिकंदर कब उठा है? कुछ ही देर हुई है, नहाए हैं, अभी चाय पी है। कुछ कहा तो नहीं? जी नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो जीती रहो, बैठो बैठो। आप कोई बात करना चाहते थे? हाँ बेटा, जरूर। देखो बेटा, अगर तुम्हें इस इनकार का पछतावा है तो मुझे खुलकर बता दो, और अगर सिकंदर चाहिए तो मैं उसकी बड़ी से बड़ी कीमत देने को भी तैयार हूं। इस सब के बाद मेरा किस्मत पे यकीन बढ़ गया इस बाबा साईं। जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल के रहेगा। ये तुम कह रही हो बेटा? तुम तो कहती थी कि हाथ लफ्ज लिखते हैं और जहन किस्मत। मैं अब भी यही समझती हूँ बाबा साहब, मगर अपनी किसी भी चीज का कदर आपकी इज्जत से बड़ा नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हारे भेजे हुए अखबार पढ़ लिए हैं। अल्मास की तरदीद से क्या फर्क पड़ता है? लोगों को चटपटे खाने याद रहते हैं, खाने के साथ पड़ी हुई सलाद की तरफ तो कोई देखता भी नहीं। बाबा साईं, मैं समझती हूँ जिंदगी में बहुत सी चीजें सही भी होती हैं और गलत भी। बस बाज़ औक़ात हमें जगह बदलने की जरूरत पड़ती है। तो फिर इस मसले का क्या हाल है? कौन सा मसला बाबा साईं? देखो मेरी जान, मैंने कभी पहले तुम्हें इतना उदास नहीं देखा। नहीं तो आपको गलत लग रहा है। मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ बाबा साईं। सिकंदर तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रहा? उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा साईं। तुम मुझे खुलकर क्यों नहीं बता रही? सिकंदर चाहिए या नहीं? क्या बात है बाबा साईं? वो घर अचानक से गैरतमंद और बाइज्जत हो गया है क्या?
नहीं, खैर वो अपनी जगह एक हकीकत है, सच है। लेकिन तुम इस वक्त अपना सच बताओ। जिस बात को बार बार दोहराने की जरूरत पड़े वो सच होता ही नहीं बाबा साईं। मैं अपने हिस्से का सच बोल चुकी हूँ। अगर ये सच हुआ तो मुझे खुद ढूंढ लेगा, और अगर वो झूठ हुआ तो समझूंगी कि धोखा था, नजर का भी और लफ्जों का भी। रोही से मिलने गई थी मैं। देखने गई थी कि उसका भी यही हाल है जो तुम्हारा है, या तुम अकेले ही इस तरह से प्यार में दीवाने बने हुए हो। मैंने देखा कि उसका भी यही हाल है, लेकिन वो मजबूर है। बस सिकंदर, थोड़ा सा सब्र कर लो तुम, बस थोड़ा सा। मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, किसी के धोखे में नहीं आना चाहता मैं। आई एम सॉरी मामा, पर आप ट्रस्ट के काबिल नहीं रही। अब मुझे खुद अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, पहले मेरी एक जरूरी बात तो सुन लो। किसके बारे में? शेर आलम? हाँ। नहीं सुनना मुझे कुछ। प्लीज आप यहां से जाएं, मुझे रोही से बात करनी है। रोही, तुम खुदकुशी करने लगे थे? तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्यों? क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हो गया है तुम्हें सिकंदर? मोहब्बत में जीतना सीखो, हारना नहीं। अरे हारे भी इंसान से तो दुश्मनी करने भी मजा नहीं आता। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है सिकंदर। बुझदिल हो तुम। हेलो रोही, हेलो। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगीन। ये बाकी आप लोग यहाँ से सीधा पूरी ले ले।
कहो शेराल। साईं, बीबी रानी को मेरी वजह से जो तकलीफ पहुंची है, उसकी वजह से मेरे दिल को चैन नहीं पहुंच रहा। मैंने सोचा साईं कि मैं यहां से दूर, बहुत दूर चला जाऊं, खुद को दफन कर लूं, अपने नक्श मिटा लूं साईं, पर फरार बुज़दिली है साईं, क्या करूं? पहले क्यों बुझवा रहे हो शेर आलम? तुम जैसे शरीफ आदमी से भला बीबी रानी को क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ क्या बताऊं साईं। फिरोज मेरी और बीबी रानी की सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है, फिर भी वो घनावना इल्जाम लगा रहा है, गंदा और घटिया इल्जाम। साईं, सिकंदर को मेरे खिलाफ करना चाहता है, बदजन कर रहा है मेरे खिलाफ। बात यहां खत्म नहीं होती साईं, आपके दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश भी फिरोज देखी, यहां तक कि बीबी रानी और आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मुकम्मल ना हो, वो ये भी चाहता है। फिरोज और उसके बेटे से मुझे भी अपना हिसाब पूरा करना है शेर आलम। साईं, हमें फिरोज तक पहुंचना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा दिलशाद महल वापस आना जरूरी है। किसी ने पनाह नहीं दी? बहुत सी थी पनाहें तो, मगर वहां सिर्फ छत थी, पनाह नहीं। अच्छे खासे चले गए थे, पता नहीं वापस क्यों आ गए हो। चला तो गया था, पर जा नहीं पाया। जब रास्ते एक ही तरफ जाते हो तो फिर रास्ते बदलने का कोई फायदा नहीं। दुआ करो कि रोही मुझे मिल जाए, वरना तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो डैड ने तुम्हारे साथ किया था। सिकंदर, चलो सिकंदर, बहुत रात हो गई। मैंने सोचा साईं कि मैं यहां से दूर, बहुत दूर चला जाऊं, खुद को दफन कर लूं, अपने नक्श मिटा लूं साईं, पर फरार बुज़दिली है साईं, क्या करूं? तुम जैसे शरीफ आदमी से भला बीबी रानी को क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ क्या बताऊं साईं। फिरोज मेरी और बीबी रानी की सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है, फिर भी वो घनावना इल्जाम लगा रहा है, सिकंदर को मेरे खिलाफ करना चाहता है, बदजन कर रहा है मेरे खिलाफ। बात यहां खत्म नहीं होती साईं, आपके दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश भी फिरोज देखी, यहां तक कि बीबी रानी और आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मुकम्मल ना हो, वो ये भी चाहता है। फिरोज और उसके बेटे से मुझे भी अपना हिसाब पूरा करना है शेर आलम। साईं, हमें फिरोज तक पहुंचना होगा। हेलो, फिरोज का पता चल गया है। उसके पीछे मैंने अपना एक बंदा लगाया हुआ है। कहाँ है वो?
मुज़फ़्फ़रात में कहीं अपने क्रिमिनल दोस्त के घर में छुपा हुआ है। यार उसको मुझसे मोहब्बत थोड़ी थी, वो तो अपना आइडियल ढूंढ रही थी, which I was not, and no one else for that matter, okay? उसके बाद मैंने अलमाज से नफरत शुरू कर दी। 25 साल लगे मुझे इस पौधे को नर्चर करता रहा हूँ, and finally I got the chance. डैड, नफरत तो रिजेक्ट करके भी हो सकती थी ना? की थी मैंने उसको मोहब्बत कभी? डैड, आपके इस दाग की वजह से वो अब मुझसे दूर हो गई है। क्या मतलब? I thought it was over between you and Rohi. Dad, do I sound dead? Am I dead right now, Dad? What do you mean? आपने कहा था, love तो zero होती है ना? Oh, यार, I stopped believing in love after what your mother did to me. और ये जो love है ना, ये जो मोहब्बत है, ये तुम दोनों की ये कुछ नहीं है यार, ये bloody, it's a crush, यार, It's a ego self-deception, बेटा। You know what, Dad? आपके इस ड्रामे के बावजूद, I'm going to make it happen. मैं और रोही एक साथ होंगे। मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देखो, वो दिन कभी नहीं आएगा। Oh, Dad, नहीं। I will make it happen by hook or by crook. तो कर लो। ठीक है, मैं करके दिखा दूंगा आपको। Kill her if you can, यार। Bloody shit. इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगीन। जी अस्सलाम वालेकुम कदेसी साहब। इब्रानी, फौरी तौर पर मिलना है आपसे। खैरियत? आपके पास आने की इजाजत है? जी जरूर आइए। ठीक है, मैं हाजिर होता हूँ। अच्छा। बड़ी अम्मा, मैं जरा महल तक जा रहा हूँ। महल? इस वक्त पे? हाँ, वो अलमास रानी के साथ एक जरूरी मीटिंग है। जिंदा रहो बेटा, जिंदा रहो। खैर तो है बढ़िया। ये जो तेरी जल्दी है ना, बड़ी बेचैनी पैदा कर रही है मेरे अंदर। मेरी जल्दी? हाँ, जब कोई मुश्किल या परेशानी बंदे को अपनी तरफ खींचती है ना, तो ऐसी जल्दी जागती है। पहुंचना जो होता है मुश्किल तक। अब परेशान ना हो बढ़िया। मैं मुश्किल तक पहुंचने नहीं जा रहा, किसी की मुश्किल आसान करने जा रहा। अल्लाह खैर करे पुत्र, अल्लाह खैर करे। हमारी दुआ काफी है बढ़िया। जिंदा रहो। किसी ने पनाह नहीं दी। अच्छे खासे चले गए थे, पता नहीं वापस क्यों आ गए। चला तो गया था, पर जा नहीं पाया। जब रास्ते एक ही तरफ जाते हो तो फिर
रास्ते बदलने का कोई फायदा नहीं। दुआ करो कि रोही मुझे मिल जाए, वरना तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो डैड ने तुम्हारे साथ किया था। फिरोज और उसके बेटे से मुझे भी अपना हिसाब पूरा करना है शिरालो। हर वक्त अपने रब से एक ही दुआ मांगता हूं कि मेरी जान मेरा रब उस वक्त निकाले जब मैं बीबी रानी वर इनको दुख और तकलीफ देने वालों की जान अपने हाथ से ना निकालूं। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है। मारूफ सियासतदान अहमद खान गर्देजी पर कातिलाना हमला हुआ है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, मारूफ सियासतदान अहमद खान गर्देजी पर कातिलाना हमला हुआ है। उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत खतरे में है। और ये कातिलाना हमला उन पर किसने किया है ये कहना कबल वक्त होगा। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अहमद खान गर्देजी जो एक मारूफ सियासतदान है, उन पर कातिलाना हमला हुआ है। उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है, जबकि उन पर यह हमला दिलशाद महल में हुआ है। शेर आलम, क्या हुआ गर्दी साहब को? कहाँ है वो? सही वो ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन? अल्लाह खैर करे, अल्लाह गर्दे साहब को अपनी ज़बान में रखे। आप गुरदेजी साहब के साथ हैं? जी जी। उनको ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, आप जल्द से जल्द अरेंज करवाएं। खून की जरूरत है। सही, मैं बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। मैं दूंगी फोन। पापा, मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, मुझे फोन देना चाहिए। मैं दूंगी फोन। मगर बेटा तुम कैसे खून? आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। फोन देना तो बल्कि सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं नहीं जानता कि आप क्या बात कर रहे हैं। गर्देजी साहब से आपका कोई झगड़ा या कोई मसला था? इसे सुना है कि आपकी उनके साथ तसल भी थी। ये गर्देजी कौन है मैं नहीं जानता, और उस पर फायरिंग से मेरा क्या ताल्लुक। मैं तो लंदन से यहां आया था अपनी जायदाद का फैसला करने अपने बेटे को लेकर। यहां आकर मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी ने सब कुछ अपने ड्राइवर को तोहफे में दे दिया है। मैं तो उस जंग में मसरूफ हूं जी। अच्छा,
आपके पेशेंट को होश आ गए हैं, लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकते। तो कल तक हम उन्हें 24 आवर्स के लिए यहाँ पे रखेंगे, फिर इंशाल्लाह वो ठीक होके घर चले जाएंगे। अल्लाह सब खैर करेगा बेटा। मेरे पोते ने तो अभी बहुत खुशियां बांधी हैं। अल्लाह उसे इतनी जल्दी वापस नहीं लेगा। मैं बहुत दुआ कर रही हूँ उसके लिए। मोहब्बत तो खुदा की पनाह की तरह होती है बेटा, वहां तक कुछ बुरा नहीं पहुंच सकता। नहीं बड्डी अम्मा, खुदा ने आपकी दुआएं सुन ली हैं बड्डी अम्मा। गर्देजी साहब खतरे से बाहर हैं अब। रब ने बहुत करम किया है उन पे। इसीलिए तो खुशियों का सदका दे रही हूँ। खैर हो, लंबी जिंदगी हो गर्देजी साहब। बाहर आने से पहले हवा के जरिए पैगाम देती है। उसकी नई जिंदगी भी पैगाम है। मेरे पोते के जरिए रूही को रंग लगने वाले हैं, उसकी मोहब्बत कबूल होने वाली है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई is not responding. तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं किसी का फोन सुनने की पाबंद नहीं हूँ। गोली गर्देजी को लगी है, तुम्हें नहीं। शट अप सिकंदर, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसा ना हो कि यहीं पे खून खराबा शुरू हो जाए। अगर खून खराबा हो भी खून बहेगा नहीं, क्योंकि इस खून में तुम बहती हो। क्या सोच के बातें कर रहे हो? हमारी फैमिलीज में कितने इश्यूज हो चुके हैं सिकंदर, कितनी बदनामी हो चुकी है, तुम जानते हो ना। वो सब वापस नहीं हो सकता अब। रोही, I have to prove my love to you. देखो, बात मेरी नहीं, मेरी मोहब्बत की सच्चाई की है। सच बताऊं सिकंदर, लानत भेजनी चाहिए ऐसी मोहब्बत पे, जिसे बार बार आके जताना पड़े।
ठीक है? शुक्र है आपको होश आ गया। ठीक हूं मैं। जब जिंदगी मेरे साथ है, मौत भला कैसे आ सकती थी मुझे? आपको कुछ नहीं हो सकता। आपके दुश्मन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि रोही की रेत, रोही की जमीन, रोही की हवा, पानी सब आपके लिए दुआ करते हैं। आप ठीक है? पानी। तू लाला सहराई खारदार झाड़ियों से घिरी एक नाजुक गली, सुलगते सूरज की सिमत मुस्कुरा कर खिल उठती है। तो रूही है सहरा का फूल, तू लाला सहराई जिसे हवाएं बोसा देती है। तेरे रंग और खुशबू जोड़ते हैं रिश्ता इन हवाओं का रेत से, जो ले जाती है दूर तक अपने बाजुओं में समेट कर कुदरत का पैगाम। ऐ लाला सहराई, तू राज है फितरत का। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगीन। जी। आप कौन? शेर आलम। तो आप और बीबी रानी घर पर मौजूद थे जब गर्देजी साहब पर फायरिंग हुई? जी सर। आपने हमलावरों को तो देखा था ना? जी नहीं, सही उनके चेहरों पर निकाब थे। तो आपको किसी पर शक तो होगा? आइए साहब, आपको बताता हूं। साहब बता सकते हैं आप पे कातिलाना हमला किसने करवाया? ये तो नहीं जानता कि हमला किसने करवाया, लेकिन वो ही पता चल जाएगा। लेकिन एक बात होता है कि मेरे बच जाने का सबसे ज्यादा अफसोस उन्हीं लोगों को होगा जो मुझे इलेक्शन में खड़ा नहीं देखना चाहते और जो मेरे कामों से नाराज हैं। मैं आम इंसान को ताकतवर बनाना चाहता हूँ, पानी की बचत करवाना चाहता हूँ, किसान को शुगर मिल में फायदा दिलवाना चाहता हूँ। बस कुछ लोग हैं जिनको इससे प्रॉब्लम हुआ है, बहुत जल्द पता लग जाएगा वो कौन है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बढ़िया। जिउंदा रहे पुत्र, जिउंदा रहे।
मेरी दुआ पूरी हो गई। मेरी सारी दुआएं पूरी हो गई। जीती रहो बेटा, खुश रहो। शुक्रिया। बड़ी अम्मा, अब मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह ने के बाद बेटा, ख्याल रखना। आप भी। जी नहीं, 32 में करें प्लीज। नहीं हाशमी साहब, इससे कम में नहीं हो सकता ना। ठीक है तो फिर कीजिए आप उनसे बात। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की डिले हो जाए, मगर होगा ये 32 से कम में नहीं। हाँ बताइएगा मुझे, कल बता दीजिए। ठीक जी, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। हाँ मामा चलें, हम अभी जा रहे हैं। कहाँ? रूही का रिश्ता लेने। रिश्ता लेने? सिकंदर, वो लोग हमें इनकार कर चुके हैं कई दफा और कई तरह से। मामा मैं उन्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। सिकंदर बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। मामा मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि हम बारात लेके जाएं उनके घर पे। पागल हो गए हो तुम क्या? Are you in your senses? I am. नहीं, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कह क्या रहे हो। अच्छा चलें, आप अभी नहीं जाना चाहती? सुबह को चले जाते हैं। आप पार्लर से तैयार हो जाइएगा, वहां से डायरेक्टली चले जाते हैं। सिकंदर तुम खून खराबा क्यों चाहते हो? तुम थोड़ी देर खामोश क्यों नहीं रह सकते? बेटा ट्रस्ट मी, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं खुद जाऊंगी रोही के यहाँ। प्लीज, आप तो अपनी मोहब्बत खो के उसका गम मना रही हैं। मेरी मोहब्बत मुझे क्या ला के देंगी? Anyhow, मैं कल बारात लेके जा रहा हूँ। इनविटेशंस भी मैंने भेज दिए हैं। क्या? I hope you'll be there. रोही मेरी मोहब्बत है, शी इज माइन, जिसपे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब एक लफ्ज भी बोला तो मैं जमीन में दफन कर क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? एक तमाशा जिसे तुम दुनिया को दिखा दिखा के खुश होना चाहते हो? मुझे सिर्फ रोही चाहिए या फिर मौत।
खुदा न खास्ता उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो अब की बार बाबा साईं उसे जान से मार देंगे। मैंने कहा था ना, रूही मुश्किल में है। अजीब गरीब किस्म का पैगाम आया मुझे। उसके मुताबिक कल रोही और सिकंदर की शादी है। रेत लावे फूल बहारा विच